तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी सत्य प्रेम की कथा को। ये मूवी जब आई थी तब मैंने इसे देखा था और मुझे अच्छी लगी थी, पर मैं उस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि स्ट्राइक लगी हुई थी। पर इतने दिन बीतने के बाद भी मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मूवी अच्छी थी, तो सोचा कि एक्सप्लेनेशन लेकर इसका आया जाए। हालांकि बहुत लोगों ने मूवी देख रखी होगी या फिर किसी और का एक्सप्लेनेशन सुन रखा होगा, व्यूज कमाएंगे इसमें, पर दिल है कि मानता नहीं। तो थोड़ा सा अपने दिल की बात सुनते हुए चलिए अब आपको मैं सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम सत्य प्रेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि घर का काम काज कर रहा होता है और बाकी उसकी माता और छोटी बहन उस पर चढ़ी जा रही होती हैं कि ठीक से काम किया करो। सत्य प्रेम की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, बर्तन मांजते, खाना बनाते और झाड़ू पोंछा करते, क्योंकि एलएलबी का इम्तिहान देकर फेल हो जाने के बाद उसके पास कुछ और बचा भी नहीं था करने को। सत्य प्रेम चाहता था कि उसकी किसी अच्छी सुंदर लड़की से शादी हो जाए, पर माता जी जानती थीं कि अगर हम इसका रिश्ता कहीं लेकर गए तो वो मुंह पे ही मना कर देंगे, क्योंकि काम धंधा तो ये कुछ करता नहीं था, तो कोई अपनी बेटी की शादी इससे क्यों ही कराएगा। सत्य प्रेम की उम्र वाले सभी दोस्त यार सब आगे निकल गए थे और ये बस यहीं तक रह गया। तो पिताजी के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। माताजी उससे साफ साफ कह देती हैं कि हम नहीं करा पाएंगे तुम्हारी शादी, थोड़ा हाथ पैर मारो और खुद ही लड़की ढूंढ लो शादी के लिए। सत्य प्रेम यानी सत्तू को एक लड़की पसंद तो थी जिसका नाम था कथा। सत्तू ने उसे पहली बार पिछले साल जलसा में गाना गाते और नाचते देखा था। उसे देखते ही वो उसके मन को भा गई और उसी के संग रहने की चाहत जाग उठी उसके दिल में। वो अपने दिल की बात कथा के सामने प्यार से बोल भी देता है, मगर दिक्कत ये थी कि कथा का पहले से ही तपन नाम का एक प्रेमी था जो कि काफी रईस खानदान से था। तो सत्तू मन में ही सोच लेता है कि शायद यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। कथा के पिता की मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी, तो सत्तू के पिता वहां कुछ लेने जाते हैं। तो पंचायती करते वक्त उन्हें पता चलता है कि कथा का तो ब्रेकअप हो गया है। पिताजी ये बात सत्तू को बताते हैं तो वो तो खुशी से एकदम खिलखिला उठता है, क्योंकि अब उसकी दाल गलने के चांसेस बढ़ गए थे। पिताजी कहते हैं कि आने वाले जलसा में कथा फिर से परफॉर्म करेगी, तो वहां उसकी तारीफ करके उसके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर देना और तुम्हारा काम बन जाएगा। जलसा वाले दिन सत्तू और पिताजी की मुलाकात होती है कथा की छोटी बहन और उसके माता पिता से। तो वो बताते हैं कि कथा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज परफॉर्म नहीं करेगी। पिताजी कहते हैं कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, लड़की घर पे अकेले है, जाके उसका हालचाल पूछ और अपने दिल का हाल बता दे। सत्तू को कथा के घर का वॉचमैन घर में एंट्री ही नहीं देता, तो सत्तू चुपके से घर में घुस जाता है, जहां उसे बालकनी में खड़ी कथा दिखाई पड़ती है। सत्तू छुप छुप के उसके पास पहुंच जाता है, तो कथा चक्कर खा के उसके ऊपर गिर जाती है। तभी यहाँ पता चलता है कि कथा ने तो अपनी नस काट रखी है। सत्तू जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है तो उसकी जान बच जाती है। कथा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि सत्तू ने उसकी जान बचाई, क्योंकि वो तो मरना ही चाहती थी। तो वो उसके ऊपर खूब चिल्लाती है कि क्या जरूरत थी मेरे घर आने की, मुझे बचाने की। कथा के पिता सत्तू से पूछते हैं कि तुम मेरे घर क्यों गए थे। सत्तू सब कुछ सच सच बता देता है कि वो मुझे अच्छी लगती है। मेरे पिता ने बताया कि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो सिंगल हो गई है, तो सोचा कि घर जाकर उनको अपनी दिल की बात बता दूं। पिताजी कहते हैं कि बोलने से पहले जरा भी सोचते नहीं हो क्या। सत्तू हंस के कहता है कि नहीं, सच बोलने से पहले सोचना क्या। सत्तू पूछता है कि कथा मरना क्यों चाहती है, तो पिताजी कहते हैं कि उसका ब्रेकअप हो गया और सिंगिंग करियर में भी कुछ हो नहीं रहा, तो बस यही सब वजह है। पिताजी कथा के पास जाते हैं और गुस्से से कहते हैं कि ठीक से नहीं काट सकती थी क्या, एक बार में ही सारी मुश्किलें खत्म हो जाती, जिंदगी भर का शोक मनाने से 13 दिन का मातम अच्छा। कथा रोते हुए अपनी बहन से कहती है कि उस लड़के का नंबर पता करो जिसने मेरी जान बचाई, उसे शुक्रिया कहना है। अगर मैं मर जाती तो पिताजी को जिंदगी भर शोक मनाते देखने का मजा नहीं उठा पाती।
सत्तू के पास कथा का मैसेज आता है कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। तो उसे लगता है कि शायद अब बात आगे बढ़ने लगी है, तो वो खुशी खुशी में इट वॉज माई प्लेजर लिख के उसका रिप्लाई भी कर देता है। जैसे आपके क्रश का आपको मैसेज आ जाए तो जो फीलिंग आपको आएगी वही फीलिंग इस वक्त सत्तू फील कर रहा था। अब हम देखते हैं कि 2 दिन बाद कथा के माता पिता सत्तू के घर शादी का रिश्ता लेके चले आते हैं। कहीं और शादी हो नहीं रही थी तो सोचा कि जो कथा को इतना पसंद करता है उससे ही करा दें तो क्या दिक्कत है। लड़का कमाता नहीं, कुछ काम नहीं करता, पर उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो अपने घर से कथा को बस कैसे भी करके विदा करना चाहते थे। पिताजी कथा को बिना बताए ही उसका रिश्ता तय कराए थे, तो बाप बेटी के बीच खूब बहस होती है। पिताजी कहते हैं कि हमने तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा, तभी ये हाल हुआ है। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो अब मैं भी ये ब्लेड अपने साथ लेकर घूमूंगा और तुम्हारी तरह मैं अपने इरादों में चूकूंगा नहीं। अब हम देखते हैं कि कथा और सत्यप्रेम की सगाई हो रही होती है, तो सत्तू नोटिस करता है कि कथा का चेहरा मुरझाया सा हुआ है। वो उसे अकेले में ले जाकर पूछता है कि क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती। कथा कहती है कि नहीं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही गलत फैसले लिए हैं, तो इस बार मैं पापा के फैसले के साथ जाना चाहती हूँ और इसीलिए इस शादी के लिए तैयार हूँ। तैयार तो उसे होना ही था। पिताजी ने अपनी नस काटने की धमकी जो दी थी। सत्तू जितना ज्यादा खुश था अपनी शादी को लेकर, कथा उतना ही ज्यादा दुखी थी। पर आखिरकार उनकी शादी हो ही जाती है और कथा अपना घर छोड़कर एक नए घर में प्रवेश करती है। सत्तू के अरमान थे कि वो अपनी शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात बड़े धूमधाम से मनाएगा, पर कथा मुंह मोड़ के लेट जाती है। सत्तू अपने मन की बात बताते हुए कहता है कि उसने आज तक गुलू गुलू नहीं किया क्योंकि उसकी प्रेमिका कभी बनी नहीं और पैसे देकर गुलू गुलू करने की ना तो हिम्मत थी और ना ही पैसे। फिर मैंने सोच लिया कि मैं अपनी वर्जिनिटी को अपनी होने वाली पत्नी के लिए बचा के रखूंगा, उपहार के तौर पर। सत्तू अपनी बातें बता रहा था, पर कथा को उसकी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि वो क्या करना चाहता है, इसलिए सोने का नाटक करने लगती है। आधी रात को कथा की नींद खुल जाती है सत्तू के जोर जोर से खर्राटे लेने से, तो वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगी। कथा को दिक्कत ना हो उसके लिए सत्तू को मजबूरन पिताजी के कमरे में जाकर सोना पड़ता है और उसके सुहागरात मनाने वाले अरमानों पर पानी फिर जाता है। अगले दिन सत्तू पहुंच जाता है डॉक्टर के पास अपने खर्राटे का इलाज करवाने, लेकिन फिर भी खर्राटे बंद नहीं होते, तो सत्तू की रात फिर से पिताजी के पास सो के ही गुजरती है। सत्तू हर तरह के नुस्खे अपनाए जा रहा था खर्राटे रोकने के लिए, लेकिन कोई भी नुस्खा काम नहीं आ रहा था। उसकी बहन कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खर्राटों का सिर्फ बहाना बना रही हो। एक रात सत्तू नुस्खा अपना के सोने के लिए लेट ही रहा होता है कि तभी कथा कहती है कि जरूरी नहीं कि हम साथ में ही सोएं। सत्तू आज चुपचाप जाने के बजाय पूछ ही लेता है कि कहीं आप खर्राटों का बहाना तो नहीं बना रही ताकि आपको मेरे साथ संभोग ना करना पड़े। कथा कहती है कि मुझे बहाना बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारे मुंह पे कह सकती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ संभोग नहीं करना। सत्तू पूछता है कि क्यों नहीं करना। कथा थोड़ी देर सोचकर कहती है कि मैं असेक्सुअल हूँ, यानी कि मेरे अंदर संभोग करने की फीलिंग्स ही नहीं आती। सत्तू पूछता है कि जो आपका प्रेमी था उसके साथ कभी नहीं किया क्या? तो कथा कहती है कि हाँ, नहीं किया, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया और तुम चाहो तो तुम भी मुझे छोड़ सकते हो। सत्तू कुछ नहीं कहता और चुपचाप उदास भरा चेहरा लेकर वहां से चला जाता है। कथा भी रो रही होती है क्योंकि उसके दिल और दिमाग में अलग ही कश्मकश चल रही थी जिसे कोई ना समझ पा रहा था और ना वो समझा पा रही थी। हमें यहाँ कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि कथा हॉस्पिटल में है, शायद वो अपना गर्भपात करवा रही थी। अगले दिन सत्तू कथा के पिताजी से कहता है कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि कथा असेक्सुअल है। मेरी शादी और मेरी बीवी से कुछ उम्मीदें हैं, भावनात्मक और जिस्मानी, और वो अगर पूरी नहीं हो सकती तो हम डाइवोर्स कर सकते हैं।
पिताजी कहते हैं कि मुझे लगता है कि कथा असेक्सुअल होने का बहाना बना रही है, उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उधर सत्तू के पिताजी कथा से घुमा फिरा के बातें करके समझा रहे होते हैं कि अपने रिश्ते को एक मौका दो, सत्तू तुम्हें खुश रखेगा। ससुर जी की बात मानते हुए सत्तू संभोग का ख्याल साइड करके कथा की ओर पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ताकि पहले उससे बातें होना शुरू हों। वो उसे एक पार्टी में ले जाता है जहाँ सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी पता चलता है कि वहाँ तपन आ रहा है तो कथा का मूड ऑफ हो जाता है। सत्तू ये बात समझ जाता है तो वो खुद ही उसे उस पार्टी से लेकर कहीं होटल लेके चला जाता है खाना खिलाने। उन दोनों में दोस्ती होने के बाद अब बातचीत होना शुरू हो जाती है और कथा जो कि सत्तू से दूर भागती थी वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगती है। हम देखते हैं कि अब बात शुरू होती है सत्तू की पढ़ाई की। तो कथा कहती है कि एक बार अगर फेल हो गए तो फिर से एग्जाम देने का ट्राई कर लो ना। सत्तू कहता है कि अब क्या जरूरत है, अब तो मैं तुम्हारे पिता की दुकान संभालने लगा हूँ, और अगर कॉलेज वालों ने थोड़ा नंबर बढ़ा के पास कर दिया होता तो कम से कम माँ के सामने आंखों की शर्म तो रह जाती। कथा कहती है कि दहेज में मिली हुई दुकान संभालने में तुम्हारी आंखों की शर्म नहीं जाती। सत्तू कहता है कि फिर तो मुझे गाड़ी भी वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि वो तो मैंने ली ही इसलिए थी ताकि आपको आराम रहे। कथा प्यार से कहती है कि मुझे स्कूटर पे घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन सत्तू ससुर जी को गाड़ी वापस कराता है और कथा के साथ मिलके दोबारा से एग्जाम देने का फॉर्म भी भर देता है। कथा सत्तू का बेपनाह प्यार देखकर धीरे धीरे पिघलने लगी थी और अब वो समय आ ही जाता है जिसका सत्तू इंतजार कर रहा था। कथा ऐसे तो हमेशा उसे भगाती रहती थी, लेकिन आज वो खुद ही साथ में सोने के लिए बुला लेती है। सत्तू धीरे धीरे कथा के करीब जाकर उसके होठों और गालों को चूमने लगता है। सत्तू का हाथ कथा के बदन को छूते हुए नीचे जाने लगता है तो कथा अचानक से एकदम रोना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं नहीं तपन, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ तपन, तपन नहीं, मत करो, छोड़ो, नहीं। सत्तू उसे शांत कराता है कि तपन नहीं, मैं हूँ। कथा भागकर बाथरूम में अपने आप को बंद करके रोने लग जाती है। सत्तू को ये तो समझ आ गया था कि तपन ने उसके साथ कुछ गलत किया है, पर क्या गलत किया है वो पूरी तरह से उसे नहीं पता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सत्तू की मासी घर आई होती हैं घूमने के वास्ते। तो उन्हें जब पता चलता है कि सत्तू और कथा अलग अलग सोते हैं तो वो सत्तू पर खूब गुस्साती हैं और कहती हैं कि अपनी पत्नी को बुला कर लाओ। सत्तू उसे बुलाने जाता है तो कथा रोते हुए कहती है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो खुद को बर्दाश्त नहीं होते और कुछ जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं होते। सत्तू उसे मासी के पास नहीं ले जाता और खुद चला जाता है ससुर जी के पास ये जानने कि आखिर कथा की खुद को मारने की असली वजह क्या थी। ससुर जी कहते हैं कि शादी के पहले संभोग कर लिया और गर्भवती हो गई, अगर बहुत तकलीफ दे रही है तुम्हें तो एक घुमा के दो ना उसे। ये सुनते ही सत्तू गुस्से से अपना हाथ उठा लेता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन संस्कार और तमीज के कारण रुक जाता है। सत्तू कहता है कि आपको अंदाजा भी है कि उसके साथ क्या हुआ है। इधर हम देखते हैं कि कथा मासी से मिलने आती है तो मासी और पिताजी दोनों उससे सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो सत्तू के साथ, जवाब दो। कथा कहती है कि पिछले साल मेरी सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद मेरे बॉयफ्रेंड तपन ने मेरा बलात्कार किया था और उस रात से लेकर आज तक किसी आदमी के पास सोना तो दूर, उनके इतने पास खड़े रहने में भी डर लगता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये बात तो किसी ने बताई ही नहीं। यही सच सत्तू अपने ससुर जी को भी बताता है, जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है और आंख से आंसू निकल आते हैं कि उनकी बेटी के साथ ये हुआ और वो उसे ही कोसते आ रहे थे। घर जाते वक्त रास्ते में सत्तू को तपन दिखाई पड़ता है तो वो उसको पकड़ के चप्पलों से मारता है। जो उसने किया था वो इसी लायक था। अब मार पिटाई की थी तो उसे जेल हो जाती है, लेकिन तपन उसके खिलाफ केस नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि अगर किया तो वही फंसेगा, तो सत्तू बाहर आ जाता है। घर पहुंचकर सत्तू कथा को बताता है कि मैंने आज तपन को मारा और आपने अपने घर वालों को बताया क्यों नहीं कि आपके साथ क्या हुआ था। कथा कहती है कि क्या बताती,
क्या समझाती कि अगर मैं अपने प्रेमी को सेकंड बेस तक जाने की अनुमति दे सकती हूँ, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो ये मान ले कि मैं थर्ड बेस तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। लड़के इशारा तो एकदम से समझ जाते हैं, लेकिन पूरे स्पष्ट शब्दों में लड़की ना बोले तो नहीं सुन पाते। क्या कहती मैं पापा से कि मैं अपने प्रेमी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और उसकी वजह मेरी लापरवाही नहीं, मेरे छोटे कपड़े पहनना नहीं, सिगरेट दारू पीना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तपन की जबरदस्ती थी। प्रेम बंधन होने पर बलात्कार होना क्या होता है, कैसे मानते वो, कैसे समझाती मैं उनको। मैं तो प्रेगनेंसी की भी बात नहीं कहती, लेकिन जहाँ गर्भपात कराने गई थी वहाँ मेरी एक दूर की रिश्तेदार निकली तो उसने पिताजी को सब बता दिया। सत्तू कहता है कि अगर वो लड़की ये बात आपके पिता को नहीं बताती तो पूरी बात दब जाती और फिर आपके पिताजी आपकी शादी मुझसे कभी नहीं करवाते। कथा कहती है तो तुमको किसने कहा था हीरो बनकर मेरी जान बचाने के लिए। सत्तू कहता है कि अब हीरो हीरोइन की जान नहीं बचाएगा तो वो हीरो कैसे बनेगा, और खासकर मुझ जैसे जीरो को तो समाज में आंख की शर्म रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। कथा कहती है कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे और जीरो होने चाहिए सत्तू, बहुत कमी है तुम जैसे लोगों की। सच सामने आने के बाद सत्तू के पिताजी को थोड़ी आपत्ति तो हुई थी, पर माताजी उन्हें अपने हिसाब से समझा देती हैं, तो अब सब सही हो गया था। कथा पूरी तरह से घर के सभी लोगों में घुल मिल जाती है और अब उसके दिमाग में ऐसा कोई बोझ नहीं रह गया था कि सच सामने आने पर कोई क्या सोचेगा। अब हम देखते हैं कि दोनों लोग हनीमून मनाने जाते हैं तो वहाँ भी उनके बीच करीबियां आती हैं, पर तब भी कथा पूरी तरह से खुल नहीं पाती। कथा सत्तू से कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त तो बन गई पर तुम्हारी बीवी कभी नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे तुम्हें थर्ड बेस तक जाने का हक देना पड़ेगा, जो कि शायद मुझसे होगा नहीं। सत्तू कथा का हाथ पकड़ते हुए पूछता है कि हाथ पकड़ता हूँ तो कोई तकलीफ तो नहीं होती ना। कथा कहती है कि नहीं, तो सत्तू कहता है तब कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट बेस में ही खुश हूँ, थर्ड बेस का कोई हक नहीं चाहिए मुझे। सत्तू का इतना ज्यादा प्यार देखकर कथा की आंखें भर आती हैं और उसे गले से लगा लेती है। तो सत्तू कहता है कि अरे वाह, हाथ से सीधा बाहों में, ये तो बोनस मिल गया। सत्तू को अंदर ही अंदर दुख तो था कि वो बाकी शादीशुदा जोड़ों की तरह वो सब नहीं कर पाएगा और उसके जो अरमान हैं वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे, पर उसके ये दुख कथा के दिल और दिमाग में लगे घाव से बहुत ही ज्यादा छोटे थे। तो उसने भले उससे कह दिया था कि उसे थर्ड बेस तक नहीं जाना, पर जिंदगी बहुत लंबी होती है तो उसे आगे भी ध्यान रखना था कि वो अपनी बात पर कायम रहे। अब हम देखते हैं कि सत्तू के ससुर जी ने सत्यनारायण की कथा रखी होती है, जहां सब लोग आए थे सिवाय सत्तू के। सत्तू जब आता है तो पिताजी पूछते हैं कि कहाँ गए थे, तो सत्तू बताता है कि तपन के खिलाफ रेप केस की FIR लिखवाने गया था। पिताजी कहते हैं कि जरा धीरे बोलो ना बेटा। सत्तू कहता है कि धीरे क्यों बोलूं, गाली थोड़ी दे रहा हूँ। पिताजी कहते हैं कि चलो अंदर चलकर बात करते हैं। तो सत्तू कहता है कि अंदर क्यों जाना, जो बात आपको बोलूंगा वही तो बाहर आके बोलूंगा। अब इस बात पर बाप बेटे में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि पिताजी को डर था इस बात का कि ये बात जब सबको पता चलेगी तो ना जाने लोग क्या सोचेंगे, बातें बनाएंगे, समाज में इज्जत चली जाएगी। वहीं सत्तू का कहना था कि जब किसी ने गलत किया है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए ना, और गलत उसने किया, कथा ने थोड़ी जो उसकी बदनामी होगी। पिताजी कहते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड था, वो उसके साथ खुद गई थी। सत्तू कहता है तो उससे क्या होता है, उसने ना बोला फिर भी उसने जबरदस्ती की, तो लड़की की मर्जी के खिलाफ गए तो सजा पक्की। सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए। कथा ने साफ शब्दों में कहा था कि उसे शादी नहीं करनी, लेकिन मैंने भी वही किया जो मुझे करना था। सत्तू कथा से कहता है कि तुम्हारी जान बचा के मैं तो हीरो बन गया, लेकिन अगर वाकई में जिंदा रहना चाहती हो तो इन कोर्ट पेपर्स पे साइन करके अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनो। कथा साइन नहीं करती बल्कि वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सत्तू उसके पास जाकर माफी मांगता है कि वो फिर से अपना फैसला उस पर थोप रहा था। कथा कहती है कि नस काटकर अपनी जान लेने की हिम्मत तो मुझ में है, पर पेन उठाकर पेपर पर साइन करने की नहीं। अपने आप को ब्लेम करके सारी जिंदगी ऐसे घुट घुट के जीने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन जिसकी गलती वाकई में है वो खा पी के मजे कर रहा है।
कथा सत्तू को शुक्रिया कहती है, उसे एहसास दिलाने के लिए कि क्या सही है करना और हिम्मत देने के लिए सही को करने की। कथा पेपर पे साइन करके तपन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है और उसके साथ था उसका साथी, उसका हमदर्द, उसकी हिम्मत, सत्यप्रेम। हमें दिखाया जाता है कि तपन को पुलिस घसीट के ले जा रही है। अब कोर्ट में केस चलने वाला था। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल पता नहीं, लेकिन कथा अकेली नहीं थी। सत्तू था उसके साथ, तो उसे कोई चिंता नहीं थी। हमें आखिर में बताया जाता है कि भारत में हर 16 मिनट के अंदर एक बलात्कार होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 96% बलात्कार पीड़िता के रिश्तेदार या जानने वालों द्वारा ही किया जाता है। भारत को बलात्कार के सबसे कम प्रति व्यक्ति दर वाले देशों में से एक माना गया है, क्योंकि अनुमानित 99.1% यौन हिंसा के मामले दर्ज ही नहीं होते। आखिर में हमें एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें हमें देखने मिलता है कि कथा और सत्तू एक बिस्तर में एक दूसरे से लिपट कर सो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे उनके बीच सब सही होने लगा था। और फिर इसी सत्य प्रेम की कथा के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी सत्य प्रेम और कथा की कहानी, जहां आपको देखने मिला कि कैसे हम समझ सकते हैं कि किसी को समझना कैसे है। अगर उससे सुख की उम्मीद करते हैं तो उसके दुख में भी आपको उसका साथ कैसे देना है। सत्य प्रेम बस इसलिए शादी करना चाहता था ताकि वो अपनी पत्नी के साथ घूम सके, प्यारी प्यारी बातें कर सके और संभोग कर सके। उसे पता ही नहीं था कि सिर्फ संभोग करना ही प्यार नहीं होता। शादी के बाद उसे समझ आया कि पहले प्यार जताना होता है, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना होता है, उसे दोस्त बनाना होता है, तब जाकर उसके करीब जाया जाता है। लड़की को तो समझा के भेजा जाता है ये सारी चीजें कि ये चीजें होंगी, ऐसे ऐसे करना है, जो करे करने देना। लड़की आपके साथ सब कुछ करती है, पर क्या वाकई में उसकी इच्छा है करने की, ये हम उससे कभी नहीं पूछते। दिक्कत यहाँ ये भी है कि समाज में ऐसा माहौल बनाकर रखा गया है कि संभोग करना सिर्फ लड़के की जरूरत होती है और लड़की को करना होता है सब कुछ जो लड़का चाहे। बात यहाँ समझने वाली ये है कि लड़की की भी अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं होती हैं, पर वो कभी बोल नहीं पाती और जो होता है होने देती है, क्योंकि उसे सिखाया ही यही गया। इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है कि सब कुछ लड़का करेगा और लड़की बस वही करेगी जो लड़का करना चाहता है। तभी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे, एक दूसरे से इस बारे में बात कर पाएंगे। अब एक को बहुत कुछ पता है और एक को कुछ पता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसे समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और होता यह है कि सब कुछ जबरदस्ती सा लगने लगता है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, लड़की को कुछ आता हो या ना आता हो, अगर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो आपका पहला काम यही है कि रुक जाओ, ताकि उत्तेजना के चक्कर में वो काम ना कर बैठो जो गलत है। कथा तपन के साथ संभोग करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। बस इतनी छोटी सी बात समझनी थी तपन को। अगर दो लोगों में गले मिलना हो रहा है, किस हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला सब कुछ करने के लिए तैयार है। संभोग जब दोनों की सहमति से हो तो बहुत ही छोटी क्रिया है, पर जब एक की सहमति ना हो तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि तब आपको देखना होता है कि आप खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करके सामने वाले की फीलिंग्स को समझ के रुक पाते हैं या नहीं। सब सही होता अगर तपन ने कथा की भावनाओं को समझा होता। जो काम उसने नहीं किया वो काम सत्यप्रेम ने किया, इसीलिए कथा उसकी हुई। सत्तू के अंदर भी वही फीलिंग्स थीं, पर उसने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उसे समझा, उसे जाना और जानने के बाद उसका साथ भी दिया। मुझे लगता है कि हर लड़की ये चाहेगी कि उसका साथी सत्यप्रेम जैसा हो, जो कि उसे समझे। सिटी लाइट्स मूवी के एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था कि प्यार का मतलब है कुर्बानी। ऐसा नहीं कि सत्तू का कभी करने का मन नहीं होगा, पर कथा के लिए उसने अपनी उस फीलिंग को त्याग कर उसकी कुर्बानी दे दी। किसके खातिर? अपने प्यार के खातिर, कथा के खातिर।
कंफर्टेबल फील कराने की जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है कि अपने बच्चे को इतना भी समाज का डर ना दिखाएं कि वो अपने साथ हुए गलत के बारे में भी ना बता पाए। उसे अपने घर में इतना कंफर्टेबल फील तो कराइए ही कि वो अपने दिल की बात कह सके, अपनी दिक्कतें बता सके। कथा के पिता ने कथा की कभी सुनी ही नहीं, बस उसकी जबरदस्ती शादी करा दी उसकी जिंदगी और बदतर करने के लिए। किस्मत अच्छी कि उसे सत्य प्रेम मिला। बाकी असल में तो हम भी जानते हैं कि अगर लड़की के ससुराल में पता चले कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ था तब तो हंगामा ही खड़ा हो जाएगा। जितना नॉर्मली सत्तू के परिवार वाले मान गए उतना नॉर्मली उतने प्यार से कोई भी नहीं मानेगा। रियलिटी में कुछ परिवार होंगे जिन्होंने एक्सेप्ट किया हो, पर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं। मूवी की कहानी सच्चाई से काफी परे है, तभी तो वो काल्पनिक कहलाती है। अब फिल्म की बात करें तो हमें काफी अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो कि आपको भी समझ आ ही गया होगा। शुरू में लगता है कि नॉर्मल सी कहानी होगी जिसमें हंसी मजाक प्यार गाने दिखा के खत्म हो जाएगी, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी एक अलग मोड़ लेती है और हमारे दिल और दिमाग में काफी असर डालती है। एक बात ये भी है कि जैसे सत्तू चोरी छुपके घर की दीवार फांद कर कथा से मिलने गया था, अगर कोई असल जिंदगी में ऐसा करेगा तो उसकी प्रेम कहानी वहीं बंद हो जाएगी और वो पाया जाएगा जेल में। और जो कहीं वो उस सिचुएशन में मिलता जिस सिचुएशन में कथा मिली, तब तो नस काटने का इल्जाम भी उसी पर लगता और जो पीटा जाता वो अलग घर वालों से भी, और फिर उसे मारते पीटते बाहर ले जाते रोड पर तो पब्लिक वालों से भी, और फिर उसके बाद पुलिस वालों से भी, और केस हो जाने के बाद उसकी जिंदगी हो जाती खराब। तो जो मूवीज में प्यार के चक्कर में दिखा देते हैं कि लड़का देखो क्या क्या कर रहा है, अगर आप रियलिटी में करने के सोचते हैं तो आपका हाल कुछ इस तरह हो सकता है जैसे कि मैंने अभी बताया। मूवी में पूरे के पूरे 7 गाने हैं। इन्होंने पसूरी गाने की भी ऐसी की तैसी कर दी। अगर गाने हटा दें तो मूवी काफी ज्यादा छोटी हो जाती। जो 30 मिनट का एक्सप्लेनेशन डालता है वो कह रहा है कि मूवी छोटी हो जाती या फिर छोटी कर सकते थे। अब एक्टिंग की बात करें तो कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन दोनों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस फिल्म में। हर मूवी के बाद कार्तिक आर्यन एक्टिंग में और बेहतर होते जा रहे हैं, पर अभी उन्हें और बहुत अच्छा होना है। इमोशनल सीन्स में वो अब भी इमोशंस फील नहीं करा पाते, तो इस पर सुधार होने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ आंसू बहाने से नहीं होता, फेस एक्सप्रेशन भी आने चाहिए। मूवी में जरूरत थी कि जिसके साथ गलत हुआ उसके इमोशंस फील हों ऑडियंस को, तो वो काम कियारा आडवाणी ने कथा का किरदार निभाकर बखूबी से किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी लकी हैं, क्योंकि ये दोनों जब साथ आते हैं तो मूवी हिट हो ही जाती है। वहीं बाकी सह कलाकार गजराज राव, सुप्रिया पाठक और बाकी सभी ने बढ़िया काम किया है। राजपाल यादव का इस फिल्म में दूधिया का रोल है। उनका इतना छोटा और ऐसा रोल था कि एक्सप्लेनेशन में उनका जिक्र ही नहीं हो पाया। मैं तो सभी मर्दों से यही कहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई कथा है या कभी आए तो आप सत्य प्रेम बनना, तपन नहीं। रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन सत्य प्रेम की कथा मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। अब मुझे जाना होगा अगली वीडियो अगली मूवी देखने के लिए। तब तक के लिए